मेरा दम घट रहा है, कोई मुझे बचा लो। आज इस अंधेरे के सिवा मेरे पास कोई नहीं। यही वो अंजाम है जो मैंने दुनिया में अपनी नाफरमानी से खुद अपने लिए तैयार किया था। नाजरीन, आज हम आपको कब्र के अजाब के बारे में बताएंगे। गौर से सुने, क्योंकि ये कहानी हर इस शख्स की है जो एक दिन मिट्टी में दफन होगा, और वो शख्स आप भी हो सकते हैं। जब सब लोग मिट्टी डालकर वापस चले जाएंगे, जब कदमों की आवाज दूर होती जाएगी, जब रोने की आवाजें खामोश हो जाएंगी, तब इंसान तन्हा कब्र में रह जाएगा। वो तन्हाई जो दुनिया में कभी महसूस नहीं हुई, ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई मददगार। और उसी तन्हाई में शुरू होगा वो सफर जिसके लिए पूरी जिंदगी तैयारी करनी थी। अचानक आपको महसूस होगा चारों तरफ से मिट्टी आपकी तरफ पड़ रही है। सीने पर जबरदस्त दबाव, सांस लेना चाहेंगे मगर सांस नहीं आएगी। आहिस्ता आहिस्ता पसलियों की हड्डियां चटकने लगेंगी। चीखना चाहेंगे मगर जिस्म में इतनी ताकत नहीं बचेगी। जिस्म इस तरह दबेगा कि सीने की एक तरफ की हड्डी दूसरी तरफ के अंदर घुस जाएगी। सांस बिल्कुल रुक जाएगी और दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूमेगा, ये क्या हो रहा है? क्या यही मेरा आखिरी वक्त? तभी आपको महसूस होगा जिस्म से कुछ जोर से खींचा जा रहा है। ऐसा दर्द जैसे जिंदा जिस्म से खाल नोची जा रही हो। रगें फटी हुई महसूस होंगी। जिस्म का हर हिस्सा दर्द से चीख उठेगा। ऐसा लगेगा जैसे सर के बाल एक एक करके उखाड़े जा रहे हो। लेकिन नाजरीन, अगर आप अल्लाह के नेक बंदे होंगे तो नूर से चमकते चेहरों वाले फरिश्ते आएंगे। उनके साथ जन्नत की खुशबू से भरे कफन होंगे। वो आपकी रूह को बहुत प्यार और नरमी से निकालेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे गीले आटे में से एक बाल आसानी से निकल आता है। लेकिन अगर आप गफलत में जीने वाले और गुनाहों में डूबे हुए हों तो सियाह चेहरों वाले फरिश्ते आएंगे। उनके पास बदबूदार कपड़े होंगे। वो रूह को जोर से खींच कर निकालेंगे। और ये दर्द यहाँ खत्म नहीं होगा, क्योंकि यहीं से शुरू होगी एक नई जिंदगी। कब्र की खामोशी में अचानक एक अजीब हलचल होगी। मिट्टी दो तरफ से फटेगी और सामने आ जाएंगे दो भयानक फरिश्ते। इनका रंग नीले से भी ज्यादा काला होगा, आंखें जलते हुए अंगारों की तरह, आवाज ऐसी भारी और गरजदार कि सुनने वाले का दिल लरज जाए। इनके हाथों में लोहे के ऐसे हथौड़े होंगे जिन्हें पूरी दुनिया के लोग मिलकर भी ना उठा सके। वो आपको जोर से पकड़ कर बिठा देंगे। डर से दिल कांपने लगेगा और तभी वो सवाल पूछा जाएगा जिसके लिए पूरी जिंदगी तैयारी करनी थी, तुम्हारा रब कौन है? नाजरीन, ये एक सवाल आपकी पूरी जिंदगी का फैसला कर देगा। अगर आप ईमान वाले होंगे तो इस दर्दनाक हाल में भी दिल सुकून महसूस करेगा। अल्लाह आपकी जबान पर जवाब ले आएंगे। आप पूरे यकीन के साथ के पाएंगे मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल, तुम्हारा दीन क्या है? जवाब आएगा मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल, तुम्हारा नबी कौन है? जवाब आएगा मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इन जवाबों के पूरे होते ही आसमान से आवाज आएगी, मेरे बंदे ने सच कहा। इसी लम्हे सब कुछ बदल जाएगा। चारों तरफ रोशनी और सुकून छा जाएगा। लेकिन अगर इंसान गुनहगार हुआ तो यही सवाल उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। डर से जबान भारी हो जाएगी, कुछ भी जवाब ना दे पाएगा और बार बार कहेगा हाय हाय, मुझे कुछ नहीं पता। ये सुनते ही आसमान से आवाज आएगी, इसने झूठ कहा। और यहीं से कब्र का भयानक अजाब शुरू हो जाएगा। आसमान से ऐलान होते ही कब्र का माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। कब्र और ज्यादा तंग होने लगेगी। दोनों तरफ से ऐसा दबाव पड़ेगा कि हड्डियां एक दूसरे में घुस जाएंगी। चारों तरफ बदबू फैल जाएगी। गर्मी इतनी ज्यादा कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। तभी कब्र के अंदर एक भयानक शक्ल सामने आ जाएगी। उसका चेहरा देखकर मजबूत दिल वाला इंसान भी डर जाए। उसके जिस्म से सड़ी हुई लाश जैसी बदबू आएगी। आप डर के मारे पूछेंगे तो कौन है? तेरी शक्ल इतनी दर्दनाक क्यों है? वो भयानक हंसते हुए कहेगा, मैं तेरे बुरे एमाल हूँ। दुनिया में जो गलत काम तू करता रहा, आज वो सब तेरे सामने आ गए हैं। अब कयामत तक मैं ही तेरा। इतना कहते ही कब्र में अजाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अचानक कब्र के अंदर एक फरिश्ता आएगा। उसकी आंखें होंगी मगर वो देख ना सकेगा। उसके कान होंगे मगर वो सुन ना सकेगा। क्यों? ताकि आपकी चीखें सुनकर उसके दिल में रहम ना आए, ताकि आपकी हालत देखकर उसका हाथ ना रुके। उसके हाथ में एक बहुत भारी लोहे का हथौड़ा होगा, इतना भारी कि अगर इससे पहाड़ पर मारा जाए तो पहाड़ भी मिट्टी बन जाए। बगैर किसी हिचकिचाहट के हथौड़ा उठाएगा और एक ही बार करेगा। जिस्म मिट्टी के साथ मिल जाएगा। कब्र कांप उठेगी। आपकी चीख की आवाज इंसान और जिन के अलावा हर मखलूक सुनेगी। फिर आपको इसी हाल में दोबारा जिंदा किया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि फिर अजाब दिया जा सके। ये सिलसिला बार बार चलता रहेगा। कोई मौत नहीं आएगी, क्योंकि मौत तो पहले ही हो। नाजरीन, मुख्तलिफ गुनाहों की मुख्तलिफ सजाएं होंगी।
जाएंगी। जो लोग अजान सुनकर भी नमाज नहीं पढ़ते, उनकी कब्र में एक फरिश्ता खड़ा होगा, हाथ में बहुत बड़ा पत्थर। वो पत्थर सर पर जोर से मारेंगे, सर पाश पाश हो जाएगा। कुछ देर बाद सर दोबारा ठीक हो जाएगा और फिर पत्थर मारते रहेंगे। ये सजा एक पल के लिए भी नहीं रुकेगी। जो लोग झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, उनके लिए लोहे के कांटे लाए जाएंगे। वो कांटा मुंह के एक तरफ डाला जाएगा और जोर से खींचा जाएगा। जबड़ा, नाक और आंखें हड्डी तक फट जाएंगी। फिर दूसरी तरफ भी यही होगा। जब एक तरफ पूरी होगी तो दूसरी तरफ फिर ठीक हो जाएगी और फिर सजा देते रहेंगे। जो लोग बदकारी में डूबे थे, उनके लिए कब्र में तनूर जैसी जगह बनाई जाएगी। नीचे का हिस्सा चौड़ा, ऊपर का तंग, अंदर आग भड़कती रहेगी। जब आग की लपटें ऊपर उठेंगी तो वो चीखते हुए ऊपर की तरफ भागेंगे, तकरीबन बाहर निकल ही जाएंगे। तभी आग कम होगी और फिर नीचे गिर जाएंगे। ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। जो लोग सूद खाते हैं, उनके लिए खून से वो तैरने और किनारे जाने की कोशिश करेंगे, मगर जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, एक फरिश्ता भारी पत्थर से सर पर मारेंगे। वो फिर नहर के बीच गिर जाएंगे। बार बार कोशिश, हर बार नाकाम। जो अमीर हैं मगर ज़कात नहीं देते, उनका जमा किया हुआ माल कयामत के दिन एक जहरीले सांप में बदल जाएगा। सांप उनकी गर्दन में लिपट जाएगा और दसते हुए कहेगा, मैं वही माल हूँ जिसे तूने जमा किया था। जो लोग दूसरों की बुराइयां करते थे, उनके नाखून बहुत लंबे और नोकीले कर दिए जाएंगे, तांबे जैसे सख्त। वो उन्हीं नाखूनों से अपना चेहरा नोचेंगे। चेहरा जख्मी होगा, सीने से खून बहेगा। आराम का कोई मौका नहीं, क्योंकि उन्होंने दुनिया में दूसरों की इज्जत के साथ खेला था। नाजरीन, अब आपके दिल में एक सवाल उठ रहा होगा, क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? हाँ, रास्ता है, क्योंकि अल्लाह सिर्फ सजा देने वाले नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा रहम करने वाले भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद कब्र के अजाब से पनाह मांगते थे। ये दुआ कभी न भूलें। एक खास अमल है सूरतुल मुल्क। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की ये 30 आयतों वाली सूरत अपने पढ़ने वाले के लिए लगातार सिफारिश करती रहेगी। जो इंसान हर रात सोने से पहले सूरतुल मुल्क पढ़ेगा, वो कब्र के अजाब से महफूज रहेगा। और जो अल्लाह की राह में शहीद होंगे, उनसे कब्र में कोई सवाल जवाब नहीं होगा। जो मुसलमान जुमे के दिन या रात में दुनिया छोड़ देंगे, अल्लाह उन्हें कब्र के इम्तिहान से बचाएंगे। नाजरीन, अभी वक्त है, अभी सांस चल रही है, अभी मौका है। नमाज की पाबंदी करें, छोटे छोटे नेक काम करें, सूरतुल मुल्क हर रात पढ़ें, हमेशा अल्लाह से मदद मांगे। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखी है तो समझें कि अल्लाह ने आपको अभी भी एक मौका दिया है। अल्लाह हम सबको कब्र के अजाब से बचाए, हमारी कब्रें जन्नत के बागों में बदल दे और हमें अपने सीधे रास्ते पर चलने की ताकत दे। आमीन। कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में आमीन लिखें ताकि ये पैगाम दूसरों तक पहुंचे।